वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस लेड बाय अंशुमान मिश्रा। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत आराम से हम समझ जाएंगे। आज हम सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो की जो 1848 की फर्स्ट प्रिंट है, 4 प्रिंट्स उन्होंने बनाई थी। उन 4 प्रिंट में पहली प्रिंट जो है जो बुक में हमारी दी हुई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में यही पार्ट है इस चैप्टर के। ओके, सो इस इमेज में काफी सारी चीजें हैं। जो इस इमेज को समझ गया वो इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का समझ गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए। अभी ये इधर डिस्प्ले भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस इमेज का एक एक पार्ट हमको ब्रेक डाउन करना है और उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, ये क्या है, सब ठीक है। जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं लाइन से। जो लाइन आ रही है होमेज का मतलब क्या होता है अभी से जान लो, और ये वीडियो में कम से कम मैं 4-5 बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट और सल्यूट करना, रिस्पेक्ट करना किसी भी चीज को, ऑफ कोर्स। तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनके लिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफी ज्यादा पूजनीय है, होमेज पे करेंगे, ठीक है। सो फाइन, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो काफी एक दूर से लाइन आ रही है, इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है इस लाइन के थ्रू कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी एशिया नहीं है, कोई भी यहाँ पे कोई भी अफ्रीका, यूएस और यूरोप की कंट्री है, ठीक है। सो यूएस और यूरोप की कंट्रीज में से सब लोग एक लंबी सी लाइन लगाते हुए आ रही हैं, कंट्री वाइज अपने आप को एक लंबी सी ट्रेन बनाते हुए आ रही हैं, और वो जा रही है रिस्पेक्ट पे करके, किसको, होमेज पे करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लेगा वो डेमोक्रेटिक कंट्री, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगी। डेमोक्रेटिक कंट्री एक अच्छी कंट्री मानी जाती है, पता है हम लोगों को, क्यों? क्लास 9 में हम पढ़े हैं हिस्ट्री में भी। और साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात किए थे तो डेमोक्रेसी के बारे में, क्यों डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो लुईस 16 को हटाया गया एंड फर्दर डेमोक्रेसी आई, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो वहां पे पहले बात तो मोनार्कियल आया था, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड वो सब बात की बातें हैं। डेमोक्रेसी के लिए सब लोग बहुत चाहते थे कि सब लोग कोई रूलर जो है, हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसे हम इलेक्ट करें। ओके, सो ये लोग कहाँ की ओर, किस ओर जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं डेमोक्रेसी लेने की ओर, ठीक है, डेमोक्रेसी में चाहिए। ओके फाइन, तो ये सब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे ब्रोकन क्राउन्स पड़े हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मुकुट जो होते हैं, मुकुट, क्राउन, उसको क्राउन बोलते हैं इंग्लिश में, वो टूटे टूटे हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? बुक में एक सेंटेंस है, बाय ब्रिंगिंग मोनार्की बाय द नेपोलियन he has no doubt destroyed the democracy। नेपोलियन ने क्या किया? डेमोक्रेसी आई थी, लुईस 16 के बाद हटा, फिर उसके बाद मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आया, कंट्री में थोड़ा सा लिबरलिज्म की बात होने लगी। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन आया, उसने सब कुछ हटाकर फिर से किंग का रूल स्थापित कर दिया। ओके ठीक है फाइन। सो उसने क्या किया? उसने डेमोक्रेसी को फिनिश कर दिया। उसी स्टेटमेंट को यहां पे लगाकर देखते हैं, कैसे लगाएंगे देखते हैं। पीपल फॉर द डेमोक्रेसी have no doubt destroyed the monarchy in the country। क्या ये सेंटेंस सही है? 100% सही है। कैसे सही है? क्योंकि जो इतना कीन है, जो लोग इतना दूर जा रहे हैं ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ये इनकी एक इमेजिनेशन है फ्रेडरिक सोरियर की, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कीन है। सो ये क्या कर रहे हैं? मोनार्की को फिनिश कर देंगे, तभी तो डेमोक्रेसी स्थापित होगी, ठीक है। चलिए, तो ब्रोकन क्राउन्स भी हम समझ गए। इसको हम एब्सोल्यूटिज्म का साइन मानेंगे। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? सब कुछ हम एब्सोल्यूट, ठीक है, सारे हम रूलर हैं, हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा हमारे बिना कहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म। ओके फाइन, सो दिस इज एब्सोल्यूटिज्म। व्हाट अबाउट दिस? This is a line coming from very, very far away, which the people of Europe and US are in this line, in this train, and they are paying homage and going further, okay, to the Statue of Liberty. Fine, so this is very good. Now let's talk about the Statue of Liberty, जो कि इस पूरे इमेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। क्या हो रहा है, क्या बताना चाहते हैं? लिबर्टी को बताता है, ऑफ कोर्स। दिस इज अ साइन ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज द साइन ऑफ लिबर्टी? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? लोग जागरूक हो गए, ठीक है, लोग कहते नहीं जागरूक हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? एनलाइट हुए हैं किसकी ओर? डेमोक्रेसी की ओर। तो डेमोक्रेसी इज एन एनलाइटमेंट फॉर ऑल दीज पीपल। ओके, सो एनलाइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई अगर हम पढ़े लिखे ना हो, अगर ये लोग पढ़े लिखे ना होते, एजुकेटेड ना होते, तो क्या ये कभी डेमोक्रेसी के बारे में सोच पाते? फर्दर हम पूरे चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे लोग सोचे इतना बड़ी बड़ी चीजें एंड ये ऑल दीज थिंग्स। तो ये चैप्टर का पहला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेट्स बिगिन विद इट। ओके, सो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो बताता है लिबर्टी के बारे में, ठीक है, वही एनलाइटमेंट का टॉर्च। उसके बाद दूसरी तरफ वो एक बंडल ऑफ बुक्स हैं, जो कि चार्टर ऑफ मैन राइट्स। क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन इज इट इज अ मैन राइट ऑफ मैन। ओके, सो व्हाट, सबके लिए है ये। सो ये क्या बताने की कोशिश हो रही है कि एजुकेशन के थ्रू हम लाइट हो सकते हैं, लिबर्टी को हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज दे ऑल आर ट्राइंग टू से अबाउट। ओके, अब ऊपर हम देख लेते हैं, इसमें और कुछ तो मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट है। ऊपर एक जो है ये साइन, ऑल दीज पिक्चर्स, द गॉड गॉडेस ऑफ यूरोप,
जीसस एंड ऑल दे आर सेइंग, फ्रेटर्निटी ऊपर लिखा हुआ है। सो ये क्या बताने की कोशिश हो रही है, ये लोग ब्लेस कर रहे हैं ऊपर से, जितने एंजल्स हैं सब ब्लेस कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स यू हैव टेकन अ वेरी गुड पाथ, अ राइट पाथ, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी है अपनी कंट्री को डेवलप करने की, एंड वी आर ब्लेसिंग यू फॉर दैट। ओके, हम उसके लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो इमेज का ब्रेकडाउन हो गया, इमेज के बारे में समझ गए कि ये चीजें ये मतलब रखती हैं। ओके ठीक है, ये चैप्टर हम समझ गए, ये पार्ट समझ गए। सो ये क्या है, ये ड्रीम था फ्रेडरिक सॉरियर का, जिन्होंने उन्हें जिस ड्रीम को उन्होंने एक पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज किया एंड फर्दर वो लोगों के सामने पेश हुआ। ओके ठीक है, तो ये 1848 में फ्रेडरिक सॉरियर ने 4 प्रिंट बनाए, उनमें से एक प्रिंट जो पहला प्रिंट है वो ये प्रिंट है। ठीक, ये लाइन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। इसमें पीपल कौन से हैं, यूरोप अमेरिका के हैं। ठीक है, ये मार्च कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब तक स्विट्जरलैंड और यूएस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करके आगे बढ़ गए हैं, मतलब कि वो डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। जर्मनी उनको होमेज पे करके आगे बढ़ने वाला है। उनके पीछे जस्ट कौन है, आयरलैंड है, सॉरी आयरलैंड नॉट, इट इज नॉट आयरलैंड, ऑस्ट्रिया थिंक सो, या समवट, हाँ ठीक है। तो जर्मनी क्या है, उनको होमेज पे करके आगे बढ़ने वाला है और वो क्या बनने वाला है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला है। लेकिन एक बात बताने वाला हूं जो कि बहुत ही, ये इनकी प्रेडिक्शन थी। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जर्मनी वॉजेंट अ यूनाइटेड कंट्री, उस वक्त वो पार्ट्स में थी, प्रोविंसेस में, टूटे टूटे हिस्सों में थी, वो बिल्कुल भी एक तरीके से जुड़ी एक कंट्री नहीं थी। सोचिए, और ऐसी कंट्री जो अभी एकदम फुल एक तरीके से कंट्री नहीं बन पाई है, उसमें मोनार्की हो, उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना कैसे कोई प्रिडिक्शन कर सकता है। लेकिन इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेडिक्शन की और शायद जर्मनी इनके बाद आगे बढ़ा भी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करके आगे बढ़ने वाला है। फाइन, सो लीव ऑल दिस थिंग। एब्सोल्यूटिज्म बताया, एक होता है यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिस्ट विजन के अपोजिट, मतलब कि क्या हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे, हम मोनार्की के बारे में नहीं सोचेंगे। सो ये था, ठीक है। तो मैन वुमेन मार्चिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑल दीज थिंग। ओके फाइन, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहां तक तो हमने आपको सब समझा दिया है। बात करते हैं लीडिंग दिस प्रोसेशन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड व्हिच हैज बीन ऑलरेडी अ नेशन स्टेट। वो पहले से एक नेशन स्टेट है, लेकिन जर्मनी वाज अ नेशन स्टेट, बट फ्रेडरिक सॉरियर का ड्रीम था, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों के बारे में जानते हैं। ये मैंने एक छोटा सा बनाया, आप भी अपने, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, आप भी बना लो मैं तो ये कहूंगा, क्या ये बताने की कोशिश हो रही है कि लाइनअप कैसा है। जो इमेज की लाइनअप है वो कई बार पूछी जा सकती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सो दिस इज अ बेस्ट लाइनअप आई थिंक सो। यूएस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, और एक इसमें या टू सिसिलीज। ओके, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो सब है, ये लोग हम बोल सकते हैं कि ये किसकी ओर जा रहे हैं, डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं। कौन कौन पास कर चुका है, जर्मनी, यूएस और स्विट्जरलैंड पास कर चुका है। ठीक है, उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पैसेज है, उसे आप पढ़ लेना, उसको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बताया जा रहा है कि हम चैप्टर में फर्दर क्या बात करेंगे। ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद ये बताता है यू बाय द आर्टिस्ट सिंबलाइजिंग ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन वर्ल्ड। फ्रेटर्निटी ऊपर लिखा हुआ है इमेज के, अरे मैन फ्रेटर्निटी लिखा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि फ्रेटर्निटी भी है बाय कंट्री में। ओके फाइन, सो जर्मन वॉजेंट अ यूनाइटेड, इट वॉज जस्ट अ प्रेडिक्शन, एंड वो प्रेडिक्शन फर्दर सही भी है, सही है। ओके, सो फाइन, हम अब ये आएगा फर्स्ट, ये क्या है, ये अब चैप्टर स्टार्ट होगा धीरे धीरे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, एंड ये सब फर्दर आगे बात है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये इमेज का अच्छे से ब्रेक डाउन दिया, होप आपको समझ में आया हो, एंड काफी अच्छे से बताया, सारी चीजें बता दी हैं एब्सोल्यूटिज्म